जय हिंद। आज बात करेंगे हम दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के बारे में। ये अधिनियम क्या है, कब अस्तित्व में आया और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम है क्या। जैसा कि इसके सबसे अर्थ निकल रहा है दल बदल विरोधी, यानी आप दल बदल नहीं कर सकते, इसका ये विरोध करेगा। जैसा कि कोई आपके क्षेत्र में मैं खड़ा हुआ एमएलए बनने के लिए, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तब मैं किस पार्टी से था? आम आदमी पार्टी से। आपने मुझे प्यार दिया किस पार्टी के रूप में? आम आदमी पार्टी के रूप में। और आपने प्यार दिया किस रूप में? आम आदमी पार्टी की पहचान के थ्रू। लेकिन मैं आपके प्यार की वजह से जीत भी जाता हूँ और मैं विधानसभा में चला जाता हूँ एमएलए के रूप में। आपने मुझे निर्वाचित किया, जाओ आप हमारी आवाज़ उठाओ, वह हमारा समर्थन करो, हमारी आवाज़ उठाओ कि हमारी कौन कौन क्षेत्र की समस्या है वो आप आवाज़ उठाओ। मैं गया विधानसभा में, लेकिन निर्वाचित होने के बाद ही आपने जिस रूप में मुझे आम आदमी पार्टी के रूप में मुझे भेजा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं अपनी पार्टी बदल लेता हूँ आम आदमी पार्टी से बीजेपी में। तो ये क्या दल का बदल? दल कौन सा था? आम आदमी पार्टी। आपने निर्वाचित किस रूप में किया था मुझे? आम आदमी पार्टी के रूप में। लेकिन मैं निर्वाचित होने के बाद किस पार्टी में गया? बीजेपी में। तो ये कौन सा अधिनियम का विरोध हो गया? दल बदल विरोधी अधिनियम 1985। यानी मैं निर्वाचित किस रूप में हुआ था? आम आदमी पार्टी के रूप में। लेकिन निर्वाचित होने के बाद किस पार्टी में आया? बीजेपी में। तो मैंने इस अधिनियम का उल्लंघन किया और इस अधिनियम के थ्रू मेरे जो भी प्रावधान होंगे, जो भी कार्रवाई होगी, उस रूप में मैं मतलब मेरी सदस्यता रद्द होगी, यानी कि मैं वापस घर आ जाऊँगा। और एक होता है कोई भी निर्दलीय से लीजिए, यानी जब मैं आपके निर्वासित क्षेत्र में मैं खड़ा हुआ एमएलए बनने के लिए, उस टाइम मेरा किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, यानी कि मैंने न तो बीजेपी से हूँ, न आम आदमी पार्टी से, न किसी अन्य पार्टी से, निर्दलीय बिना दल के। और आपके प्यार से मैं आपने मुझे समर्थन दिया, मैं जीत गया, निर्वाचित हो गया बिना किसी दल के। लेकिन मैं विधानसभा में जाने के बाद, निर्वाचित होने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं तो बीजेपी में चला जाता हूँ, बीजेपी की विचारधारा अच्छी है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा अच्छी है। लेकिन जब मैं इसकी सदस्यता ग्रहण करता हूँ, उसी टाइम में इसका विरोध हो जाता है, दल विरोधी अधिनियम। ठीक है, अब हम समझते हैं कि दल विरोधी अधिनियम कब आया। देखो, और ये समस्या जो वर्तमान वाली स्थिति हो रही है ना, समस्या दल बदल विरोधी वाली, ये की स्थिति समस्या हुई थी भारत के आज़ाद होने के बाद, जब 1950 से 1985 के मध्य में अत्यधिक मात्रा में ये समस्या हो रही थी। बन रही इससे जा रही इसमें, बन रही इससे जा रही इसमें। इस समस्या को देखते हुए उस टाइम 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई। राजीव गांधी ने इस समस्या को समझते हुए इस समस्या को खत्म करने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक कठोर कदम उठाते हुए अपने संसद में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 लाया और लोकसभा से भी पास करवाया और राज्यसभा से भी पास करवाया और राष्ट्रपति से साइन करवाया। लेकिन साहब, ये जो अधिनियम है कोई नॉर्मल अधिनियम तो है नहीं। ये अधिनियम संसद के प्रावधानों में परिवर्तन करने वाला था अधिनियम था, यानी कि संसद का उल्लेख किसमें है? संविधान में। तो आप अधिनियम के तो जो परिवर्तन करना चाह रहे हो वो संविधान में पहले संशोधन करना पड़ेगा, तभी आप संशोधन को लागू कर पाओगे, क्योंकि संसद का उल्लेख किस में है? संविधान में। तो जब दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 लाया गया तो ये अधिनियम किस रूप में लाया था? संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में, क्योंकि आपको परिवर्तन किस में करना है? संसद में। और संसद का उल्लेख किस में? संविधान में। ये अधिनियम किस रूप में आया? संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में। कोई नॉर्मल अधिनियम लाया जाता तो फिर वो उसकी संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये संसद का मामला है, संसद के प्रावधानों में परिवर्तन का मामला है, तो इसको हम एक संविधान संशोधन के रूप में लाएंगे। और ये संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन 1985। ये अधिनियम पारित कब हुआ था? 15 फरवरी 1985 को, यानी कि लोकसभा से राज्यसभा से पारित कब हुआ था? 15 फरवरी 1985 को। लेकिन इसको लागू कब किया गया? लागू कब किया गया था? 1 मार्च 1985 को। पारित तो कब हुआ? 15 फरवरी 1985 को। लागू कब हुआ? 1 मार्च 1985 को। और ये अधिनियम कौन सा अधिनियम है? संविधान संशोधन वाला अधिनियम, क्योंकि सब इसमें संविधान के जो प्रावधान है, संसद के प्रावधान है, उनमें परिवर्तन होने वाला था, इसलिए इसको संविधान संशोधन अधिनियम नाम दिया गया 52वां। और इसमें संशोधन क्या होने वाला था? इसमें प्रावधान में क्या प्रावधान होने वाले थे? इसमें प्रावधान होने वाले थे, इसमें प्रावधान कौन से किए गए? दल बदल के आधार पर एमपी और एमएलए में निरर्थता के संबंध में, यानी कि अयोग्यता, यानी कि इस संविधान संशोधन में जो प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों में से कोई एक प्रावधान किसी सदस्य पर लागू होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। सदस्यता समाप्त क्यों होगी? क्योंकि वो अयोग्यता के ग्रसित हो जाएगा। कौन सी अयोग्यता? दल बदल वाली।
और उस पर कार्रवाई होगी और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी अयोग्यता के आधार पर, दल बदल वाली। और आपने इस संविधान संशोधन को पारित तो कर लिया, लेकिन इस संशोधन से संविधान में परिवर्तन क्या होगा, संविधान में संशोधन क्या होगा? हम देखते हैं कि संविधान संशोधन के रूप में संविधान में जोड़ा क्या गया है, नया जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची, उसको हम दल बदल अनुसूची कहते हैं। और और परिवर्तन क्या गया जो था उसमें, परिवर्तन क्या क्या गया? 101 में परिवर्तन किया गया, 102 में परिवर्तन किया गया, 191 में परिवर्तन किया गया, 192 में 2 में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन तो किस में किया गया? 4 अनुच्छेदों में, लेकिन नया जोड़ा क्या गया है? 10वीं अनुसूची। ठीक है। और जब ये संविधान संशोधन लागू किया गया, पारित किया गया, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और उस अधिनियम के समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 पर साइन करने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह। अब हम देखेंगे कि इसके प्रावधान कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रावधान है। जो उन प्रावधान में से एक प्रावधान किसी भी सदस्य पर लागू होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और अब हम इस अधिनियम को की जो जो प्रावधान है उनको हम एक आसान भाषा में समझेंगे कि अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान है, जिनमें से कोई प्रावधान किसी सदस्य पर लागू होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है या फिर वो अपनी सीट के प्रति अयोग्य हो जाता है। सबसे पहला प्रावधान है कि दलों को संवैधानिक मान्यता, यानी कि इस अधिनियम के थ्रू संविधान में इन दलों का उल्लेख किया गया है कि कोई भी दल भी नाम की कोई चीज़ भी है, वो संविधान में उल्लेख कब किया गया है? 1985 में के बाद। 1985 पहले संविधान में दलों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं था। 1985 के बाद दलों का उल्लेख हुआ संविधान में। दूसरा प्रावधान है कि सदस्यता समाप्त कब होगी, कोई भी सदस्य अयोग्य घोषित कब होगा, किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कब होगी और अयोग्य घोषित कब होगा। देखो, अयोग्य घोषित होगा 3 प्रकार के सदस्यता समाप्त होती है। पहली, किसी पार्टी का सदस्य हो, दूसरी निर्दलीय सदस्य, और तीसरी मनोनीत सदस्य। सदस्यता समाप्त किसकी होगी? कोई पार्टी का सदस्य हो, कोई निर्दलीय सदस्य हो या फिर मनोनीत सदस्य हो। 3 प्रावधान है, ठीक है, सदस्यता समाप्त होने में। पहला प्रावधान, किसी पार्टी का निर्वाचित सदस्य हो, कोई किसी पार्टी का निर्वाचित सदस्य हो, यदि वो पार्टी का निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से इस पार्टी को सदस्यता समाप्त कर देता है, यानी कि कोई भी पार्टी का सदस्य है बीजेपी का, लेकिन वो निर्वाचित होने के बाद बीजेपी से त्याग पत्र दे देता है, बीजेपी से सदस्यता समाप्त कर लेता है, तो उसकी सदन से भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा प्रावधान, सदस्य यदि पार्टी के दिशा निर्देशों यानी कि व्हीप की पालना नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भी सदस्य बीजेपी का है, यदि आम आदमी पार्टी का है, और यदि वो उस पार्टी के जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी नियम कायदे हैं, उनका उल्लंघन करता है, उनकी पालना नहीं करता है, यानी कि व्हीप की पालना नहीं करता है, तो उसका उल्लंघन करता है, तो उसकी सदन से भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी पार्टी कोई का सदस्य उस पार्टी के दिशा निर्देशों व्हीप की पालना नहीं करता तो सदन से भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि 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 किसी पार्टी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करता है और वही पार्टी उसको 15 दिनों के अंदर माफ नहीं करती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला कारण तो क्या है? दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति मैंने किसी पार्टी से सुना गया था, उस पार्टी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की, उसका उल्लंघन किया और 15 दिन के अंदर मुझे इस पार्टी ने समाप्त भी नहीं किया तो मेरी सदस्यता समाप्त हो जाएगी सदन से। तीसरा, वो अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों के बावजूद मतदान से अनुपस्थित रहता है। यानी कोई सत्तारूढ़ पार्टी है या कोई विपक्षी पार्टी है, उसको सदन में बहुमत की जरूरत है, बहुमत की जरूरत है। यानी किसी कोई सदन सत्तारूढ़ पार्टी है तो उसको बहुमत की जरूरत है कि किसी अधिनियम को पास करवाना है। विपक्षी पार्टी है तो उसको बहुमत की जरूरत है कि इस अधिनियम पारित होने से उसको रोकना है, और वो पार्टी दिशा निर्देश देती है कि सभी एमएलए को वहाँ हाजिर होना है, लेकिन उस पार्टी के कोई एमएलए या एमपी उस दिशा निर्देशों के बाद भी शामिल नहीं होते, अनुपस्थित रहते, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चौथा कारण है, पार्टी के 2/3 सदस्यों से कम सदस्य यदि दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी उसकी सदन से। यदि कि किसी पार्टी के कुल सदस्य यानी उस सदन में, पूरी पार्टी के नहीं, यदि किसी सदन में उस पार्टी के 2/3 सदस्यों से कम सदस्य किसी पार्टी में शामिल होते हैं उस सदन में, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी कि यदि संसद में लोकसभा है, लोकसभा में यदि बीजेपी के सदस्य है 300 में से 2/3 सदस्य से कम सदस्य अन्य पार्टी में जाते हैं तो उसको उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं निर्दलीय सदस्य। यदि किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, यानी कि कोई भी निर्दलीय सदस्य, यानी कि उसका निर्वाचन तो हुआ था बिना दल के, किसी पार्टी का सदस्य नहीं था, लेकिन निर्वाचित होने के बाद किसी पार्टी में सदस्यता लेता है किसी पार्टी की, तो उसकी सदस्यता सदन से ही समाप्त हो जाएगी।
सदस्यता किसी ले किसी पार्टी की, लेकिन उसकी सदस्यता सदन से ही समाप्त हो जाएगी यदि वो निर्दलीय सदस्य ऐसा करता है। फिर बात करते हैं तीसरा है मनोनीत सदस्य, यानी कि जैसे कि प्रावधान है विधानसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। वो 12 सदस्य यदि 6 माह के अंतर्गत मनोनीत होने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लेता है तो 6 माह के बाद भी सदस्यता नहीं ले सकता, और 6 माह के बाद किसी सदस्य पार्टी की सदस्यता लेता है तो उस पर भी ये अधिनियम लागू हो जाएगा और उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो रे प्रावधान किस कौन कौन से प्रावधान है, सदस्यता समाप्त हो गए। अब अगले वाले भी अधिनियम के प्रावधान भी देखेंगे हम। दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 का ही प्रावधान है कि दल बदल का निर्णय, अन्य किसी सदन का कोई सदस्य बीजेपी का था और आम आदमी पार्टी में जा रहा है, और आम आदमी पार्टी का था और बीजेपी में जा रहा है, यदि इसका दल बदल कर रहा है तो इसका जो दोषी हुआ है उसका निर्णय कौन करेगा, उसकी जांच कौन करवाएगा, तो वो जांच करवाएगा लोकसभा का अध्यक्ष या फिर विधानसभा का अध्यक्ष, यानी किसी भी उसी सदन का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष 102 अनुच्छेद के तरह उसकी कार्रवाई करवाए, उस एमपी पर कार्रवाई किस अनुच्छेद के थ्रू करवाएगा, 102 के थ्रू। और विधानसभा अध्यक्ष किसी एमएलए की जांच करवाएगा, वो करवाए 191 अनुच्छेद के थ्रू। ठीक है, और यदि ये बात तो जायज है कि कोई सदस्य ऐसी इस अधिनियम का दोषी है तो उसकी कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष करवाएगा, लेकिन अध्यक्ष ही दल बदल कर रहा है, अध्यक्ष ही बीजेपी का और वो जा रहा है आम आदमी पार्टी में, तो वो खुद ही दोषी हो गया, तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो उसका निर्णय करवाएगा उस सदन के निर्वाचित सदस्य नियुक्त करेंगे कि हमारा नियुक्त सदस्य है, वो उसकी जांच करवाएगा, वो उसका निर्णय करेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष ने जो सदस्यता ली है किसी पार्टी की वो सही है गलत है, उसकी जांच कौन करवाएगा, उस सदन का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब आता है संबंधित वाद, यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित कोई वाद है। कौन सा वाद है, वो वाद है कि हो तो होलोहन बना जासूली वाद, जो 18 फरवरी 1992 में आया था, और इसमें कहा गया कि किसी भी जैसे कि कोई दल बदल विरोधी अधिनियम का कोई दोषी सदस्य है तो उसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष तक या विधानसभा के अध्यक्ष तक सीमित नहीं है, इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ये वाद क्या कहता है हमको, ये वाद कहता है कि यदि कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम का दोषी है तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष तक ही सीमित नहीं है, इसका निर्णय इसका जांच सुप्रीम कोर्ट या राज्य हाई कोर्ट भी कर सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, देखो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के थ्रू तो संविधान में संशोधन करके दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया और उसमें प्रावधान किए गए, लेकिन बाद में वापस अधिनियम आता है 91, वापस एक अधिनियम आता है, एक संशोधन आता है 91वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के थ्रू जो दल बदल विरोधी अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे उस प्रावधान में एक प्रावधान था कि कोई भी पार्टी के 1/3 सदस्य नई पार्टी बना सकते हैं। कौन सा प्रावधान था, उस दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में कोई भी किसी भी पार्टी के सदस्य 1/3 सदस्य नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उस प्रावधान को 91वां संविधान संशोधन 2003 के थ्रू मिटा दिया गया है, यानी कि उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई भी अब किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य नई पार्टी नहीं बना सकते। लेकिन ये प्रावधान था जो मूल प्रावधान था ना दल बदल विरोधी अधिनियम 1985, उसमें ये प्रावधान था कि किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के थ्रू उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब आप समझ चुके होंगे कि दल बदल विरोधी अधिनियम है क्या, उसके कौन कौन से प्रावधान है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।